प्रतिक्रिया? समाज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके बक्कल काट देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू हो कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना जाट उसको पेंड कर देगा। यहाँ मुसलमान की तरफ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई यहाँ पर उंगली उठाए इस बागपत जनपद में। मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम। मुसलमान कहा जाएगा, मुसलमान आ जाते हैं हमारे साथ रहा। अरे हम हिंदू कहाँ हैं, हम तो जाट हैं। हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब तो काफिर होता है। कौन है हिंदू? कहाँ है हिंदू? ये राम के ठेकेदार हो गए क्या, या इन्हीं का राम है? जो 5-7 मुस्टंडे घूम रहे ना, मुस्टंडे गेरवा वस्त्र धारण करे, जो बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम तो है ही नहीं। आप नहीं बोलते हैं जय श्री राम? ना ना ना, हम तो जय सिया राम बोलते हैं। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है इस सरकार में कि इतना जुल्म शायद है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ हो। किसी मस्जिद के सामने जा करके और उस मस्जिद में ही हम जल अभिषेक करेंगे। क्या उनको रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या? नूह में मुसलमानों को अपनी रक्षा कर... स्वामी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति का नाम है विनोद खेड़ा। उसकी फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रही है। इसमें वो कहता है कि जाट हिंदू नहीं है और जो हिंदू है वे काफिर होते हैं। ये वीडियो आपने भी देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है। जब से नूह मेवात में हिंसा हुई है उसके बाद इस व्यक्ति की ये वीडियो वायरल हो रही है। आपका इस पर क्या कहना है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी, इस तरह के जो कार्य है, इस तरह के जो लोग हैं, जैसे ये विनोद खेड़ा, ऐसे और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने चेहरा चमकाने के लिए, जो हिंदुओं को बरगलाने के लिए अपने आप को कभी आर्य समाजी कहता है, कभी कहता है कि मैं जाट हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो मैं विनोद खेड़ा से ये पूछना चाहता हूं कि ये जाट है तो कौन सा जाट है? ये जट वाला जाट है, सरदार है जट, या ये मूला जाट है? मूला जाट मुसलमान में होता है, या हमारे भगवान श्री राम, प्रभु राम, भोले शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी को मानने वाले जाट हैं, पूजने वाले जाट हैं? और अगर ये इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप ये सोचिए कि ये फर्जी जाटों का महासभा के संरक्षक बने हुए हैं और ये हर बात में बोलता है कि बक्कल उतार देंगे, बक्कल उतार देंगे। आज तक तुमने ये बताओ मुझे विनोद खेड़ा कि तुमने कितने लोगों की बक्कल उतारी है या अपनी बक्कल उतरवाई है? अगर आपने एक भी व्यक्ति का बक्कल चल दिए बक्कल उतारने के लिए, जिससे गांडा तो छुला नहीं जाता, इसे छोला नहीं जाता, ये बक्कल उतारेंगे, हिंदुओं के बक्कल उतारेंगे। और ये बोलते हैं कि हिंदू मतलब काफिर होता है, हिंदू मतलब लुच्चा होता है। अरे हिंदू, अपने बाप दादा के नाम को बदनाम मत करो। अगर आप जाट हो तो जाट शेर दिल होता है, जाट क्षत्रिय कौम है। जाटों ने दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। बॉर्डर पर सारे जाट लड़ रहे हैं हमारे। आप कैसे जाट हो जो कहते हो हम मंदिर नहीं जाते, मंदिर में पूजा करने के लिए चोर उचक्के जाते हैं और मंदिर में पूजा करने ऐसे लोग वैसे लोग जाते हैं? भैया, एक तो तुम अपने आप को आर्य समाजी मत कहना आज के बाद, क्योंकि आर्य समाजी को हमारे ये सब सनातनी हैं, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई में कोई भी हो, चाहे वो जैन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे बौद्ध भाई हो, ये सब सनातनी है। और अगर आप सनातनी से अलग अपने आप को कुछ और समझना चाहते हो तो तुम समझते रहो। ऐसे पागल, ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को इस समाज में कोई जगह नहीं है। आपने जाटों का ठेका ले रखा क्या? कितने जाट है आपके पास? और बहुत बड़ा लीडर बनते हो जाट हो, एक काम करना, तो अपने क्षेत्र से इलेक्शन में खड़ा हो जाना। अगर एक प्रधान का इलेक्शन भी जीत के दिखा दो ना विनोद खेड़ा, तो फिर मेरे नाम बदल देना स्वामी निर्भयानंद से। चल दिए बक्कल उतारने, अपनी बक्कल उतरवाने के लिए गए वहां पर नूह में। मैं मुसलमानों के लिए आगे खड़ा हो जाऊंगा, जान दे दूंगा। अरे कवाल कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, जब कहां चले गए थे? तब तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी, जब तुमने फेविकॉल से अपनी मुंह चिपका लिया था या कहीं पल्लू में छुप गए थे जाके। तब कहां गए थे तुम विनोद खेड़ा? कहां गए थे तुम्हारी? पता चला है मुझे कि ये आरएलडी का भी नेता है,
ये चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह और क्या बोलते हैं जयंत सिंह जी के इन्होंने नाम बदनाम करके रख दिया है। चल दिए बक्कल उतारने के लिए। गांडा छोला नहीं जाता, आदमी के बक्कल उतारेगा। अब भगवा वस्त्रों के इनकी औकात देखो कि भगवा वस्त्र पहन लिए मंदिर में चोर उचक्के जाते हैं। आप अपने बाप दादा, अपने परदादा, अपने पुरखे को देखो कि कहां जाते थे वो। आर्य समाज वाले अगर मंदिर की बात करते कि आर्य समाज वाले भाई मंदिर में नहीं जाते क्या? आर्य समाज वाले मंदिर नहीं जाते क्या? वो वेद को नहीं जानते, वेद को नहीं पूजा करते, वेद मंत्र के उच्चारण नहीं करते, लड़ाने की कोशिश करते? रही ये जिहादी, रही आसमानी किताब पढ़ने वाले, ये ना तो तुम्हारा कभी सगा था ना होगा। हाँ, अगर तुम मूला जाट हो, मुसलमान जाट हो तो तुम्हारी जय जयकार हो, क्योंकि हम मुसलमानों के यहां जिहादियों के विधर्मियों की बात नहीं करने आए हैं। मुझे इस बात का दुख है, साधु संतों को इस बात की दुख है, ये 2 पौड़ी का आदमी विनोद खेड़ा इस तरह से कहता है कि मंदिर में तो चोर उचक्के जाते हैं, मंदिर में तो गलत लोग जाते हैं। गलत लोग से मतलब क्या है? बताओ, समझाओ कि गलत क्या होता है और गलत सही बताने वाले तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? तुमने कभी वेद को पढ़ा है क्या? तुमने कभी शास्त्र को पढ़ा है क्या? अनपढ़ जाहिल किस्म का आदमी कुछ भी बोल देता है आगे चैनल पे नाम चमकाने के लिए अपने आप को। अरे बहुत बड़ा नेता बनने का शौक है, नाम चमकाने का शौक है, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बार आप मुसलमान के खिलाफ बोल के देखो ना, एक बार मुसलमान के इन विधर्मियों के जो रहनुमा है उसके खिलाफ बोल के देखो ना, वहां तुम्हारी फट जाती है, तुम्हारे पिछुंडे में दीपक जल जाते हैं वहां पे। और यहां पर क्यों? हिंदू हमारे जो सनातनी है उसमें सहनशीलता है, हम सक्षम हैं, हम विद्वान हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम तुम्हारे तरह जाहिल नहीं है कि बक्कल उतार देंगे। आज तक बक्कल नहीं उतरा किसी का, अंडा तो छील नहीं पाते, तुम बक्कल उतारोगे। और एक बात अंकुर जी और बता दूं मैं आपको, ये कहता कि मुसलमान आजादी में मेरे संग था, यही रहेगा, हम उनके लिए सबसे पहले हम लड़ेंगे। आजादी में मुसलमान कोई साथ नहीं था, और तुम्हारे जो रिश्तेदार थे ना जिन्ना, वो जिन्ना सारे मुसलमान के लिए ये मजहब के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान ले गया। उसके बाद यहां क्या रह गया? तुम्हारा भाईचारा। और एक बार जब पाकिस्तान हिंदुस्तान, जब जातियों मजहब के ऊपर, हिंदू और मुस्लिम के ऊपर बंटवारा हुआ, तो मुसलमान का यहां रह क्या गया? फिर उसके बाद तुम भाईचारा की बात करते हो। मैं तो मुझे एक बात और बता दो, इसमें भाई कौन है और चारा कौन है? अगर मुसलमान आपका भाई है और आप चारा हो तो पतन तुम्हारी निश्चित है, और तुम्हारी सोच घटिया, और तुम्हारी ये बोलने की तरीका घटिया। इसलिए आज मुझे अशब्द बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपने ये कहा है उसमें वीडियो में कि मंदिर में जाने वाले, गलत काम करने वाले चोर होते हैं। मंदिर में तो आर्य समाज वाले भी जाते हैं, मंदिर में तो जैन भी जाते हैं, मंदिर में सनातनी भाई जाते हैं, मंदिर में बौद्ध भी जाते हैं। तो मठ मंदिर नहीं होता उनका, सबका मठ मंदिर होता है। फिर आप कहते हो कि ये मेरा भाई है, तो भैया भाई है तो अब मुझे बताओ विनोद खेड़ा जी, आपने अपने बिरादरी में से कितने लड़कियों की शादी कर रखी है इन मुसलमानों में? करो ना, करो, शादी करो जब आपका भाई है तो। इलेक्शन आ रहा 2024 में, दलाली बंद करो। ये जो दलाली करते हो ना पैसा खाने के लिए, दलाली, ये दलाली बंद करो। चंद पैसों के लिए सनातनियों को गाली बकते हो, चंद पैसों के लिए आप जो है, उसके लिए आप जो है इलेक्शन में इसे खुश करने के लिए, जिहादियों को खुश करने के लिए, अन्य पार्टियों को। मैं यहां पर बीजेपी और कांग्रेस और आरएलडी की बात करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि आपने बार बार कहा कि मैं सबसे पहले इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं जाट हूं। तो मुझे दूसरा वीडियो जारी करके ये बताओ कौन सा जाट हो? आप मूला जाट हो, जट हो, जो सिख लोग हमारे जटवाई हैं, या आप सनातनी जाट हो? कौन से हो? मूला जाट हो तो बताओ। मुझे तो लगता है कि तुम मूला जाट ही हो सकते हो, क्योंकि इस तरह से बातें वही करते हैं सभी जाट। आपने जाटों का ठेका ले रखा है, आपको इतनी औकात है आपकी, तो आप इलेक्शन लड़ो ना। इलेक्शन लड़के देखो कितने जाट आपको वोट देते हैं। बार बार लोगों को पैसा देके, रिश्वत दे दे करके, इकट्ठा करके देश को गुमराह कर रहे हो।
पब्लिक को परेशान कर रहे हो, ऊपर से बोलते हो कि मैं, ये मुसलमान है, मुसलमान, ये जिहादी विधर्मी आसमानी किताब पढ़ने वाले, इन्हें आवे जमजम पिला दो या इसे अमृत पिला दो, ये तुम उसके नजर में काफिर हो, चाहे अपने आप को तुम कुछ भी मानते रहो, अपने आप को आप कुछ भी मानते रहो। मैं जाट हूं, बक्कल उतार दूंगा, बक्कल तो तुम्हारी उतर जाएगी जो घर में औलाद पैदा नहीं कर पा रहे, अभी पता चल जाएगा ये सुअर की तरह बच्चा पैदा करते हैं, और जनसंख्या 20% बता रहे, इनकी 37% ऊपर जनसंख्या हो गई है। और जहां जहां इन जिहादियों की जनसंख्या बढ़ी है, 20% तो ऊपर गई है, वहीं मेवात है। ये मेवात हरियाणा का ही नहीं, जहां जहां मेवात, ये मेवात सब हरियाणा में है, लेकिन जहां जहां 20% से ऊपर इनकी आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, वहां आप मेवात समझो। और भारत में नहीं, पूरे विश्व के बात कर रहा हूं, जहां जहां पर ये गए हैं गंदगी फैलाया है, जहां जहां पर गया मानवता को विनाश करने के लिए काम करते हैं ये। इसलिए आगे वीडियो बनाने से पहले विनोद राठौर, विनोद खेड़ा, आगे से विनोद और बोलने से पहले 25 बार सोचना, नहीं तो पता चले किसी दिन कोई सनातनी तुम्हारा ही बक्कल उतार दे। स्वामी जी, इस व्यक्ति ने यहाँ तक कहा है कि मोनू मानेसर और जो बिट्टू बजरंगी है, हाँ। उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी धमकी दी थी वीडियो के माध्यम से, और मोनू मानेसर जिसको ये कह रहा है, हालांकि उसने इस वीडियो में नहीं कहा है, लेकिन इसके कई साथी है जिन्होंने कहा है कि मोनू मानेसर ही और बिट्टू बजरंगी जो फरीदाबाद का रहने वाला है, वे ही नुहू मेवात के अंदर जो दंगे हुए हैं, एक प्रकार से वे उसके मास्टर माइंड है। जी देखिए अंकुर जी, ये सब बकवास है। मोनू मानेश्वर झारखंड में गया था क्या? झारखंड में मोनू मानेश्वर ने कहा था पत्थर फेंकने के लिए क्या? उन्होंने चैलेंज किया था क्या? बरेली के अंदर में मोनू मानेश्वर गया था क्या? दिल्ली नांगलोई में मोनू मानेश्वर गया था क्या? राजस्थान में कन्हैयालाल का हत्या हुआ, वहां मोनू मानेश्वर गया था क्या? उत्तर प्रदेश में मोनू मानेश्वर गया था क्या? ये बकवास करते हैं, ये दलाल है, ये मुसलमानों से पैसे लेके इस तरह के बयान देते हैं ये, और इलेक्शन आ रहा वाहवाही लूटने के लिए कहीं से दान दक्षिणा मिल जाए, कहीं पैसा मिल जाए, इसलिए ये बात करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में कोई नहीं है। ये तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता, ऐसे अनपढ़ गवार व्यक्ति से क्या क्या बात करें इनसे हम। और ये राकेश टिकैती के भाषा बोल रहे हैं कि बक्कल उतार देंगे। इसको बता देता हूं कि सिसोली में जहां पर राकेश टिकैती जी का घर है, वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हुसैनपुर कला है, जो गांव कभी जैनियों का होता था, जहां पर जैन का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर। और धीरे धीरे वहां से सारे जैन, सारे वहां सनातनी वहां से भाग गए, और वो जैन मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, विधर्मियों ने। मैं गया था वहां खुद देखने के लिए, वहां इसके मुंह में दही जम गई थी, वहां इनको सांप सूंघ गया था, इनसे बोला नहीं गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम बदनाम करने, तुम्हें भाजपा से लड़ना हो भाजपा से लड़ो, तुम्हें कांग्रेस से लड़ना कांग्रेस से लड़ो, तुम्हें किसी और पार्टी से लड़ना लड़ो, लेकिन सनातनी के खिलाफ अगर एक शब्द भी विनोद खेड़ा अगर बोला, अच्छा नहीं होगा। और सनातनी तुम धमकी दे रहे थे कि वहां मंदिर में गए थे, वहां किसी घर के आगे में हल्ला कर रहे, और बरेली में जाके जो है मस्जिद में जल चढ़ा रहे। हमारे सनातनी इतनी बेवकूफ नहीं है कि मुर्दों पर जाके जल चढ़ाएंगे, समझे? और तुम जल नहीं चढ़ा तो मत चढ़ाओ, तुम्हें किसने कहा? हमारे यहाँ पागलों की कोई गिनती नहीं है, यहाँ पागलों की अपनी पागलपन अपने पास ही रखो। और ये कह रहे किसी घर के आगे जाएगा, आगे अल्लाह करेगा। अरे भाईचारा की बात सुनो, बिहार में झारखंड में हर जगह ताजिया निकला था, मुहर्रम निकले थे, वहां तो ताजिया पे किसी ने पत्थरबाजी नहीं करी, किसी ने लड़ाई नहीं हुआ। निहत्थे शिव भक्त जो शोभा यात्रा में गए, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, बहु बेटियों का बलात्कार, रेप हुए, हत्याएं हुए, पुलिस वाले के चौकी में आग लगाए गए। और ये शांति दूत के साथ अगर तुम्हें देना है ना, इनके साथ ही रहो, इनमें ही भर्ती हो जाओ, तुम भी पत्थर लेना, हम तो हमारे 70 सबके हाथ में रेलवे का पत्थर। आगे से वीडियो बनाने से पहले 50 बार सोचना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बक्कल उतार दी जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी आखिरी प्रश्न है, ये व्यक्ति अपनी वीडियो में कहता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, इसमें आपका मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत जिला है, ये कहता है कि कावड़ जब निकल रही थी तो मुसलमानों ने भाईचारा निभाते हुए जो एक प्रकार से, जिसको आप सेवा कह सकते हैं,
जिसमें जल वगैरह और भोजन वगैरह की व्यवस्था मुसलमानों ने की थी। और ये बजरंग दल के और बीजेपी के जो ये लोग हैं और आरएसएस के जो ये लोग हैं, ये इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सनातनियों का सेवा कभी ये नहीं करेंगे। ये तो सभी सनातनियों को काफिर कहते हैं। इनके आसमानी पुस्तक में लिखा हुआ है, ये हम लोग जितने भी सनातनी हैं उसमें सभी है, सबको ये काफिर कहते हैं। और काफिर को सेवा ये कभी नहीं करेंगे। ये तो जो हमारे शिव भक्त वहां से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से कांवर लेकर आते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए, जल अर्पित करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनमें ये व्यवधान डालने के लिए, विघ्न डालने के लिए, ये लोग दिखावा करने के लिए भाईचारा के नाम लेकर गंगा जमुनी तहजीब, गंगा भी हमारे, जमुना भी हमारे, और तहजीब तुम सिखाओगे मुझे, संस्कार तुम सिखाओगे। ये तो उसमें भैया खाने में, जल में, जो भी पीने के लिए शरबत या कुछ भी, सब में थूक के मूत के पिलाते हैं। और इसको सेवा नहीं कहा जाता। ये हमारे करे हुए पुण्य को नष्ट करना चाहते हैं। और इस तरह से ये काफिर का क्यों सेवा करेगा? काफिर का ये दिखावे की बात है, कुछ नहीं है, कोई सेवा वेवा नहीं करते ये। और हमें इनकी सेवा की आवश्यकता ही क्या है? हम अपने आप में सक्षम है, हमें इनकी सेवा की क्या जरूरत है? इन काफिरों की, इन जिहादियों की सेवा की क्या जरूरत है? अगर सेवा लेनी है विनोद खेड़ा को, तो जाके इनसे सेवा लो, इनसे लेके पैसा लेके बोलो, ये बोलेगा। और बताऊं मैं आपको, ये बोलते हैं कि मुजफ्फरनगर में और शामली में और सहारनपुर में और बागपत में, मुझे बता दो एक भी जगह का एमपी आपका जीता हो तो बताओ। वो भी जाट है, सब जाट जीते हुए हैं। बागपत से सतपाल सिंह है, चौधरी है। आप बताओ मुजफ्फरनगर से आपका जीता हुआ है। आप बीजेपी से लड़ो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सनातनी के खिलाफ बोलोगे तो चुप नहीं बैठूंगा। सनातनी के खिलाफ बोलोगे, बक्कल उतार दिए जाएंगे तुम्हारे। तुम दूसरे के बक्कल उतारते, तुम्हारे बक्कल उतार दिए जाएंगे। और बता रहा हूं मैं, ये जाट के तुम ठेकेदार नहीं हो, ये सारे जाट तुम्हारे संग नहीं है। जाटों को उल्लू मत बनाओ तुम। ये आर समाजी के नाम लेकर तुम आर समाज को बदनाम कर रहे हो, आरएलडी के नाम लेकर तुम जयंत चौधरी को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारी अपनी औकात नहीं है। संरक्षक बने हो, संरक्षक की तरह रहो और ज्यादा फड़फड़ाओ मत। चल दिए वहां, हम जिहादी से पहले, नूह से पहले हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। अरे तुम्हारा इतिहास क्या? तुमने कब तक लड़ा? किसी के बक्कल उतारा, किसी के लिए जान दिया हो, किसी को एक बोतल खून दिया हो, किसी के बहू बेटी की इज्जत बचाई हो, कभी करा हो तब ना। टीवी आके बोलना, चैनल पे बोलना बड़ा आसान है, समझे? आइंदा आज के बाद सोच समझ के बोलना, वरना सनातनी जो है ना, तुम्हें फिर एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला है। दोनों चीज जानते हैं हम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा महादेव स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।